तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स रिवर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती है उसे ही प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है, यह बहुत अनंत तक होता है। यानी कि गिनती की संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब एक में एक जोड़े, हम लोग एक में एक जोड़े तो 2 बना, 2 में जब एक जोड़े तो 3 बना, ऐसे ही करते करते 8 में जब एक को जोड़े तो 9 बना। लेकिन लोगों को लगा कि भाई 9 के आगे अब होगा क्या, अब 9 के आगे क्या होगा। तो उस स्थिति में कुछ लोगों ने होल नंबर की खोज की, और होल नंबर की खोज में जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया गया, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया गया तो ये एक पूर्ण संख्या बन गया। 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना होने के बाद एक दुकानदार को लगा कि चलो भैया ये 2 चीज तो है मेरे पास। उसने किसी को उधार दिया और किसी से पैसा वापस भी लिया। उस स्थिति में वो क्या किया कि अपने खाते पे 2 रुपए दिया और 2 रुपए लिया लिख दिया। लेकिन शाम को जब वो अपने घर गया तो उसे यही पता नहीं चला कि 2 रुपया दिया कौन दिया, हम दिए कि ग्राहक दिया। ये बात समझने के लिए बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। तो उस स्थिति में सिंबल का उपयोग होने लगा। यहाँ पे सिंबल का जब उपयोग होने लगा तो लिखने लगा, देने के लिए लिख दिया +2 रुपए और आने के लिए लिख दिया -2। जब इसके पास से जा रहा था तो ये लिखा कि मेरा निगेटिव में है, और किसी के पास से आ रहा था तो लगा इससे कि ये पॉजिटिव में है। तो उस स्थिति में इंटेजर्स अनंत निगेटिव से लेकर अनंत पॉजिटिव तक होता है। यानी कि इसकी संख्या में -0 से पहले की भी दुनिया होती है जो माइनस में होती है, ये इंफिनिटिव तक होता है, और 0 के बाद भी एक संख्या होती है, ये होता है, ये भी अनंत तक होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। और अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसकी गुणनखंड केवल 2 हो, एक स्वयं हो और एक हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे में अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं की बात किया जाए तो 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 भी उसका गुणज होता है। तो उस स्थिति में होता है 11 डॉट 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 अनंत तक होता है। यानी कि अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसकी केवल 2 गुणज हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो 2 से अधिक गुणजों की दर्शाता है। यानी कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणज हो उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। सबसे छोटा संयुक्त संख्या 4 होता है। सबसे छोटा संयुक्त संख्या कौन सा होता है? 4। अगर 1 के बात किया जाए तो 1 में इसका गुणज केवल 1 ही होगा। 2 की बात किया जाए तो 2 का गुणज केवल 1 और 2 होगा। 3 का भी गुणज 1 और 3 होगा। लेकिन
का गुणज जो होगा 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, यानी कि 2 से अधिक होगा। इसलिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है? 4 होता है। इसके बाद आपका 6 होगा, इसके बाद 8 होगा, डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सम संख्या की तरफ, यानी कि इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। ये तो सबको पता होता है। सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उस संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत, यानी कि इसकी भी संख्या अनंत होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और विषम संख्या के बारे में समझते हैं। वैसी संख्याएं दो से विभाजित न हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उस संख्या को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि अनंत तक होता है इसकी भी संख्या। इस संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या। फिर आगे देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके, लेकिन याद रखिएगा कि q की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए वह संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ हर की जो स्थान पे होता है वहां पे कभी शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे 1/3, 2/3, 4/5 etc। ये सभी संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वही संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे 22/7। 22/7 करने का मतलब एक परिमेय संख्या में आ सकता है, लेकिन पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसकी पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू वो एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में और आगे बढ़ेंगे, √3 होगा, √7 होगा, √5 होगा। यह सभी संख्या एक अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसके आगे है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को एकदम सीधी सी भाषा में समझ लीजिए कि जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको यदि एक साथ रख लिया जाए, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को एक साथ रख लिया जाए तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जब एक साथ जोड़ दिया जाए तो वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।